वाई वाई स्टडी एकेडमी में आपका स्वागत है। आपके लिए लेकर आए हम जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट टॉपिक वाइज, जो कि आपके लिए उपयोगी रहेगा। एमपीपीएससी प्री 2026, साथ ही एमपीएसआई प्री 2026 और दिल्ली पुलिस, साथ ही रेलवे की विभिन्न परीक्षाओं के लिए भी यह क्लास आपके लिए उपयोगी होने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया है, भारत के भूगोल में जलवायु गतिविधियों से संबंधित विभिन्न क्वेश्चन। और यह है जलवायु गतिविधियों से संबंधित, यह आपकी पहली क्लास है। तो आपका पहला क्वेश्चन है, मानसून शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, मानसून शब्द की व्युत्पत्ति आपका अरबी भाषा से हुई है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवातों की सामान्य दशा क्या होती है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी में बनने वाले चक्रवातों की सामान्य दिशा पूरब से पश्चिम की तरफ होती है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम मानसून किसमें उत्पन्न होता है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून आपका अरब सागर में उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म ऋतु में मुक्त बारिश होती है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म ऋतु में जो वर्षा होती है वो किस वजह से होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय अब स्थिति की वजह से। अगला क्वेश्चन है, भारत में मानसून की अवधि औसतन कितने समय के लिए होती है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, भारत में मानसून की अवधि औसतन आपका 100 से 120 दिनों के लिए होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः आपका दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, वृष्टि छाया प्रभाव किससे संबंधित है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, वृष्टि छाया प्रभाव का संबंध आपका पर्वतीय वर्षा से होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की जलवायु को कौन सा घटक प्रभावित करता है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, भारत की जलवायु को जो आपका घटक प्रभावित करता है, हमारी भूमि की आकृति, विषुवत रेखा की समीक्षा, हिमालय। तो आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, लू एक प्रकार की है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, लू एक प्रकार की ऊष्मीय लहर होती है, जिसको उत्तर भारत में सामान्य भाषा में लू के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर पूर्वी मानसून से किस प्रदेश में वर्षा होती है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, उत्तर पूर्वी मानसून से आपका तमिलनाडु में वर्षा होती है। और उत्तर पूर्वी मानसून को ही लौटता हुआ मानसून के नाम से भी जाना जाता है।
अगला क्वेश्चन है, कौन सी एक प्रकार की जलवायु का छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव पाया जाता है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़ राज्य में जलवायु का फैलाव पाया जाता है आपका आर्द्र जलवायु। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में तूफानों को आम बौछार कहा जाता है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, तूफानों को आम बौछार के नाम से जाना जाता है केरल में। जब ये तूफान आते हैं तो इन तूफानों से जो आमों की फसल होती है वह पककर तैयार हो जाती है, इसलिए इन तूफानों को आम बौछार के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र आपका कश्मीर में लेह है। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा होती है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में जो वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, आपको हमारी टॉपिक वाइज क्लास कैसी लग रही है प्लीज़ लाइक और कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा साहब, जय संविधान।